लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के विभाजन को लेकर चल रही चर्चाओं को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह कुछ स्वार्थी तत्वों की साजिश है। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वे इस प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं। इन साजिशों को किसी प्रकार से कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल व तमिलनाडु चुनाव से पहले सुरक्षा बलों की कंपनियां बाहर गई थी। इनमें 7 कंपनियां पहले ही आ गई थी। शेष जवान क्वारंटाइन थे जो अब यहां आए हैं। वैसे भी जब अमरनाथ यात्रा का वक्त होता है तो केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल फोर्स भेजी जाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वे जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि प्रदेश के विभाजन की बात पूरी तरह से निराधार है। न तो इस मसले पर कोई विचार हुआ, न चर्चा होने वाली है और न ही चर्चा होगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि मुट्ठी भर लोग नहीं चाहते कि यहां अमन रहे। कुछ लोग सांप्रदायिक माहौल बनाने में भी लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों की बारीकी से जांच कराई जा रही है। ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सिन्हा ने कहा कि इन सब फिजूल की बातों पर जनता कतई ध्यान न दे। कुछ संगठनों की ओर से भेदभाव का आरोप लगाते हुए जम्मू को राज्य का दर्जा देने की मांग की जाती रही है। संविधान में सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन अब ये जमाना खत्म हो गया कि किसी के साथ भेदभाव हो। जम्मू और कश्मीर दोनों हमारी 2 आंखें हैं। पिछले 11 महीने के कार्यकाल में दोनों डिवीज़न के विकास से जुड़ा ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया जिससे भेदभाव की बू आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया था कि डिलिमिटेशन प्रोसेस पूरी होने के बाद चुनाव होंगे। गृह मंत्री ने भी संसद में भरोसा दिलाया है। इसलिए एक बार जब इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन पूरी कर लेगा तो चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में हिस्सा लेने का संकेत दिया है, जो अच्छा कदम है। चूँकि डिलिमिटेशन संवैधानिक काम है, इस वजह से पार्टी के सांसदों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए। जहां तक 370 को लेकर उनकी लड़ाई जारी रखने की बात है तो वे इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भी गौर किया जाना चाहिए। फारूक के बयान के केंद्र से बातचीत के विकल्प खुले हैं की ओर इशारा करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आतंकवादियों का डर अब खत्म हो गया है। आतंकवादी घटनाओं का ग्राफ गिरा है। आतंकवादियों की भर्ती भी कम हुई है। सुरक्षा बलों की पकड़ ज़्यादा मजबूत हुई है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पर्यटक काफ़ी बढ़े हैं। होटलों में सभी कमरे फुल थे। हालांकि कोरोना संक्रमण से अभी थोड़ी स्थिति बदली है। उन्होंने कहा कि सिलेबस में एनसीसी को शामिल करने का उत्साहजनक परिणाम सामने आया है। घाटी में भी बच्चे एनसीसी में शामिल हो रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने वैकल्पिक विषय के रूप में इसे रखा है। जम्मू में पहले से यह सिलेबस का हिस्सा था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा पर कोरोना की स्थिति में सुधार होने पर पूरी स्थिति का विश्लेषण कर फैसला लिया जाएगा। लोगों की जिंदगी बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण इसे रोकना पड़ा। प्रशासन की स्थिति पर पूरी तरह से नज़र है। वह यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए कोई फैसला करेगा। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।